हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हमें 80 to 85% की अपसाइड नज़र आती है इन नेक्स्ट 1 to 2 years। ये एक बहुत ही डिफरेंट स्टॉक होने वाला है। स्टॉक का नाम चलिए पहले मैं बता देता हूँ। द स्टॉक नेम इज़ FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, पॉपुलरली known as नाइका इन इंडिया। आई थिंक everyone हैज़ heard अबाउट दिस नेम। नाइका एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट होते हैं। और स्पेशली फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है इंडियंस में। अम, इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसी आप अगर जैसे तो नायका एक बहुत ही अनकन्वेंशनल स्टोरी है जो हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। लुकिंग एट द पी विच इज़ लाइक 838, अगर आप देखोगे तो लाइक आपका जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर माइंडसेट है या ट्रेडर माइंडसेट है तो इसको मतलब देख के ही एकदम से रिजेक्ट होता है कंपनी, राइट। क्योंकि ये जो न्यू एज कंपनीज होती हैं इनका इसी तरह से ही रहता है पी वगैरह, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत एक्सपोनेंशियल होती है और सेम वे इनका फॉल भी उसी तरह से होता है। तो ऐसा डबल एज स्वॉर्ड इसके अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आता है। सो लाइक दे ऑलवेज से वी नीड टू अडॉप्ट टू द मार्केट। लाइक नई नई कंपनीज जैसे आती हैं, सो इट शुड नॉट बी लाइक हम उनकी तरफ देखें ही नहीं, लाइक अपने कन्वेंशनल माइंडसेट के अंदर ही रहें। तो आई ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस एंड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बिकॉज चार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे थे। आई मीन मेरा मेन इसके अंदर इन्वेस्ट करने के टू रीजंस हैं। एक तो चार्ट, स्ट्रॉन्ग चार्ट्स, और सेकंड था इसका जो इसके बारे में मैंने पढ़ा कंपनी के बारे में, तो उसके अंदर जो इसके ग्रोथ एस्पेक्ट है इसका जो वो काफ़ी सॉलिड नज़र आता है इन फ्यूचर। जैसे कि हमने रिसेंटली जोमेटो की भी स्टोरी देखी थी, जो कि अभी एटर्नल के नाम से जाना जाता है इन स्टॉक मार्केट। बाकी लोग तो उसको अभी भी जोमेटो ही बुलाते हैं। उसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी जो पीई है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ फॉर जोमेटो, ठीक है, तो उसकी अगर आप पीई देखेंगे तो वो आपको इससे भी ज़्यादा नज़र आएगी, राइट। यस, 1036 की प्राइस टू अर्निंग चल रही है और ये स्टॉक अभी अगर आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसीलिए होती है क्योंकि इनका जो कंज्यूमर बेस है, इनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर लाइक आपने देखा होगा अभी जोमेटो पे प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह वाला पे करने लगे हैं, अगर ये 1 रुपया भी बढ़ा देते हैं उस पर तो इनका मिलियंस के अंदर वो जो प्रॉफिट है मंथली वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ईयरली अगर आप देखोगे तो वो कितना ज़्यादा होता होगा आप खुद ही उसके अंदर गेस कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम नायका की बात करें तो नायका के अंदर भी ये स्टार्टिंग में जो होता है काफ़ी ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वंस दे आर सेट, वंस दे हैव द लॉयल कस्टमर बेस, तो उसके बाद जो इनका है तो ये कितना भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इनको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, इनको कोई कोई फैक्ट्रीज नहीं लगानी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा इनको कैपिटल एक्सटेंसिव काम नहीं करना होता, ठीक है। तो एक इनका मार्केट प्लेस होता है, कुछ ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और ब्रांड कोलैब्स वगैरह के साथ जब ये काम करते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अगर एक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन हो पाती है इसकी तो बिलियन डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनने में टाइम नहीं लगता है ऐसी कंपनीज को, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या है। तो लेट्स डाइव इनटू फंडामेंटल्स फर्स्ट, देन वी विल चेक फाइनेंशियल्स एंड चार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो एक ये नाइका लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21। आज भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट ही मिलेगा आपको। तो लाइक आई सेड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 90% रेवेन्यू आता है, बाकी का जो 10% है वो फैशन प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे वो सब में आपको दिखाई देगा। इनके खुद के भी ब्रांड्स हैं, लाइक आई सेड ये मार्केट प्लेस है बाकी ब्रांड्स के लिए, लेकिन इनके खुद के भी ब्रांड्स हैं। यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा
कंपनी के पोर्टफोलियो में 15 इनके खुद के ब्रांड्स हैं, तो मैंने इनके अंदर डॉट एंड की को सबसे ज़्यादा देखा है, लाइक इंस्टा पे या यूट्यूब की एड्स में या कहीं पे भी वॉट एवर, एंड इट्स क्वाइट फेमस एज वेल विद गुड रेटिंग्स, गुड रिव्यूज़। बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, मे बी द फीमेल ऑडियंस नो मोर अबाउट दिस, बट एनीवेज बाकी हम इनके कुछ स्टोर्स पे हाई लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे देख लेते हैं, फिर हम थोड़ी देर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हमें ये क्यों बेटर नज़र आता है, इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे करेंगे, बहुत ज़्यादा हम पीपीटीज़ वगैरह या उसके अंदर नहीं जाएंगे। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो कुछ हाइलाइट्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मार्केटिंग की जो बात करें, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है इसके अंदर, एक तो उसकी कॉस्ट, एक उसका इम्पैक्ट। तो कंपनी डज अ लॉट ऑफ ऑनलाइन इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल एक्सेट्रा। 20 ये आपको पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस आजकल इंस्टाग्राम पे ही खड़े हो रहे हैं या फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल के ज़रिए खड़े हो रहे हैं, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसके अंदर। यहाँ पे आपको वो भी दिखेगा कि यूट्यूब के इनके कितने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह हैं। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा, वेट अ सेकेंड। तो इंडियाज़ लीडिंग इन्फ्लुएंशियल लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म नायका टीवी, a YouTube based content platform, had a watch time of 6.6 million hours, ठीक है। And the content was posted on Instagram, Facebook, including videos, reels, posts, stories, and was at 31968 post। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, तो काफ़ी आई मीन कंपनी का विजन जो है काफ़ी एग्रेसिव है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, मतलब न्यू एज कंपनी है, इसको हम पूरी तरह ये बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस कुछ लाइक कि हमें ये क्यों अच्छी लगती है, इसके अंदर क्या मोट है, कंपनी की क्या यूएसपी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन कंपनी होना और ये सब चीज़ें होना काफ़ी नहीं है। लेट्स सी कि क्यों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं कंपनी को, ठीक है। सो ये है कंपनी के स्ट्रेटेजिक पिलर्स, जो हम बोल सकते हैं वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि क्यों ये हम आज स्टॉक ये डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये स्टोरी काफ़ी स्पेशल है और क्यों हमें ये आगे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो फर्स्ट जो है हमें दिखता है, जो हमें पहले भी बताया, मार्केट लीडरशिप। तो कंपनी नंबर 1 है ऑनलाइन ब्यूटी में इंडिया में विद 35 to 40% मार्केट शेयर एज ऑफ नाउ, ठीक है। फैशन एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। प्रीमियम पोजीशनिंग है इसकी, अगर हम मिंत्रा या एजियो से कंपेयर करें, वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते इसके सामने, ठीक है। ओमनी चैनल प्रेजेंस, 160 प्लस इनके फिजिकल स्टोर्स हैं, 100 और ये अगले 2 साल में खोलने का इनका गोल है या ऑब्जेक्टिव है, विच आई एम श्योर दे विल अचीव इट, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, मतलब इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन यू कैन लिटरली फाइंड देम एवरीवेयर इन द मॉल्स, ठीक है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ऑनलाइन, एवरीवेयर। उसके बाद एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स, कुछ ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स हैं जैसे एस्टी लॉडर, मैक, द ऑर्डिनरी एक्सेट्रा। ये जो ब्रांड्स हैं ये एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर ही लिस्ट होते हैं, तो जो इसको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से काफ़ी अलग कर देता है। बहुत ही यूनिक एडवांटेज रहता है नायका के पास, क्योंकि जितने भी एक प्रीमियम ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो सिर्फ इसी पे आपको मिलेंगे, ब्यूटी ब्रांड्स, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल्स भी हैं जैसे के ब्यूटी, नायका कॉस्मेटिक, नायका न्यूट्रल्स। तो उसमें क्या होता है, इनको मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप अपने ही घर में बना रहे हो ब्रांड्स, होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको आप आगे बेचोगे तो बट ऑफ कोर्स बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, ठीक है, बनाया भी आप ही ने है, तो सारा मार्जिन भी आप ही का है। और दे आर क्वाइट पॉपुलर, आई मीन दे आर डिसेंट, दे हैव डिसेंट सेल्स इन दैट। इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर बात करें तो जो इंडिया की ब्यूटी मार्केट है वो 10 से 15% CAGR से ग्रो कर रही है। ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो है वो अभी भी 10% से नीचे है, कैन यू बिलीव इट, 10% से भी कम है। बिकॉज अभी इंटरनेट की पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, जो आने वाले 5 साल में और ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। और ये जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन नायका की 10% से नीचे हमें है, नॉट नायका, इंडियन ब्यूटी मार्केट की, सॉरी, जो 10% से नीचे है वो एटलीस्ट डबल होती हुई नज़र आ सकती है हमें। और उससे नायका को काफ़ी बेनिफिट होगा, बिकॉज सेक्टर लीडर ये है इसमें, इस कैटेगरी में ये लीडर है इस टाइम पे, ठीक है। प्रॉफिटेबली फोकस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी में से कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे है। क्योंकि अगर आप देखोगे मोर देन 90% स्टार्टअप्स उनका मतलब टॉप लाइन ग्रोथ पे फोकस रहता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी हैंडफुल ऑफ कंपनीज होती हैं जो आपको प्रॉफिटेबल मिलेंगी। लाइक फ्लिपकार्ट ने काफ़ी सालों तक लॉस किया, ठीक है, अमेज़ॉन ने किया, सिमिलरली जोमेटो ने भी किया इनिशियल ईयर्स में काफ़ी टाइम तक। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो इसको स्पेशल बनाती है कि
प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। तो वन ऑफ द वेरी आई वुड से फ्यू न्यू एज टेक स्टार्टअप्स हैं। ब्रांड ट्रस्ट, तो नॉर्मली इसको लोग ना, मतलब कॉमन लोग इसको एक एक ट्रस्ट की तरह देखते हैं, मतलब ट्रस्ट है इसके अंदर। जैसे कि नायका में वो वाली फील नहीं आता कि आपको कुछ मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से जब आप कुछ इस तरह का ऑर्डर करते हो तो आपको थोड़ी एक हेजिटेशन होता है बिकॉज के वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, राइट। क्योंकि वो आपने अपने स्किन के ऊपर यूज़ करना है। एक बार के लिए आप कपड़ा या कोई और चीज़ फिर भी कर सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आपने डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई करना है, स्पेशली वुमेन, दे आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस। तो ये एक ट्रस्टेबल ब्रांड है इंडिया के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज प्लस, क्योंकि उससे ब्रांड पावर, अपनी उस ब्रांड पावर से आपकी प्राइसिंग पावर आती है। तो एक अच्छी प्राइसिंग आप कमांड कर सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब कि अगर आज आप डिलीवरी फ्री दे रहे हो, एक बहुत छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आज डिलीवरी फ्री दे रहे हो तो आप कल को अगर 10 रुपये आप लगाने भी लगोगे ना एक्स्ट्रा एज अ प्लेटफॉर्म फ़ी, जैसे अमेजोन ने अभी ऑलरेडी ₹5 मार्केट प्लेस फ़ी स्टार्ट कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग, एंड आई स्टिल ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन रेदर देन फ्लिपकार्ट, बिकॉज उनकी जो सर्विस है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, दे आर गिविंग मी बेटर सर्विस, एंड आई ट्रस्ट अमेजन मोर देन फ्लिपकार्ट। तो ये मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों का जैसे फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर बट वहाँ पे तो ये है ना कि वो पैरेलल में चल रहे हैं दोनों, बट यहाँ पे तो इसका कोई कंपटीशन ही है, कंपटीशन है ही नहीं एज ऑफ नाउ। आई मीन दे आर द लीडर्स मार्केट, आई मीन क्लियर मार्जिन के साथ लीडर हैं। तो इस केस में क्या है कि जो ब्रांड है वो अपना, जैसे वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, वॉट एवर अमाउंट लाइक ये चार्ज कर सकते हैं आगे जाके, और पीपल विल बी हैप्पी टू पे, बिकॉज रेदर देन हैविंग अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट और है ना डाउट इन देयर माइंड। तो अगर आप थाउजेंड्स खर्च कर रहे हैं तो आप 10, 15, 20 रुपये आप एक्स्ट्रा देने में पीपल डोंट माइंड, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये ब्रांड ट्रस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। मार्जिन अपसाइड, तो इनकी जो मार्जिन हैं वो जो इनका प्राइवेट लेबल शेयर है, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगा इनकी मार्जिन और बढ़ जाएंगी, ठीक है। बाकी एड रेवेन्यूज़ हो गए, या फिर अगर बेनिफिट्स के अंदर जैसे स्केलिंग होती है फैशन के अंदर आगे, जैसे फैशन कीप ऑन चेंजिंग, और उसके अंदर अगर डाइवर्सिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, तो उससे भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। स्केल बेनिफिट्स में मतलब वही आता है कि जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता रहता है प्रोडक्ट्स का, जैसे उनकी सेल बढ़ती है तो इनको भी उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। विजन, विजन क्या है इनका? एमिंग टू बिकम इंडियाज़ इक्विवेलेंट ऑफ सिफोरा एंड नेटापोर्टर। तो सिफोरा जो है वो एक फ्रेंच ब्रांड है, फ्रेंच लाइक, लेट मी शो यू, इट्स अ लीडिंग फ्रेंच ब्यूटी ब्रांड। लेट्स सर्च सिफोरा नेटवर्थ फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ये आपको स्टोर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बोला जैसे इट्स अ फ्रेंच मल्टीनेशनल रिटेलर ऑफ पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफरिंग नियरली 340 ब्रांड्स अलॉन्गसाइड इट्स ओन प्राइवेट लेबल। तो सिमिलर, मतलब वही मॉडल है बेसिकली, इंडियन वर्जन ऑफ सिफोरा हम बोल सकते हैं इसको। दे एस्पायर टू बिकम वन। अभी ये 7 बिलियन के अराउंड पहुँच गए हैं, लाइक इनका 24-25 बिलियन होने का है, बट ये और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि इंडियन मार्केट भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। In terms of market leadership and penetration, they want to achieve a status like these two companies, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग विजन है। तो ये था फ्रेंड्स लाइक बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ नायका, और थोड़ा सा उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, लाइक क्यों हमें ये अच्छा दिखता है। इन अ नटशेल इनके मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है कंपनी, और ग्रोथ का जो विजन है इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी कंपनी, लेकिन पी के हिसाब से आपको देखो काफ़ी महंगी लगेगी, लेकिन ट्रस्ट में ये जो ग्रोथ होती है इसके अंदर वो काफ़ी सॉलिड रहती है। तो वो वाली चीज़ें थोड़ी सी हमें उसको साइड में रख के थोड़ा सा चार्ट्स पे और इन सब चीज़ों को लेके हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द चार्ट्स। चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मंथली चार्ट है फ्रेंड्स। तो ये आपका लिस्ट हुआ था 400 के ऊपर, 420-25 के ऊपर लिस्ट हुआ था यहाँ पे, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे 330, यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपनिंग इसकी 337 पे लिस्ट हुआ था। इसने उस मंथ हाई लगाया 428, 429, उसके बाद ये नीचे गिरता गया, नीचे से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ऐसे बनाया है इसने यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल्स इसकी बाइंग हो रही है। तो इससे पहले मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा सिमिलर कैटेगरी का, नॉट सिमिलर, आई वुड से डिजिटल कंपनी का, इटर्नल, जो कि है जोमेटो। तो अगर आप जोमेटो का चार्ट देखेंगे तो सेम स्टोरी थी उसके अंदर भी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे पहले वो लिस्ट हुआ, फिर उसके बाद नीचे गया,
मंथली चार्ट है फ्रेंड्स, मंथली चार्ट के अंदर जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी सॉलिड रहती है कैंडल्स की, ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो उसके बाद इसने नीचे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम, सॉरी डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप दिख रहा होगा अगर आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने जब जैसे ही इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, एक ब्रेकआउट दिया मंथली कैंडल ने, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड इट स्ट्रेट अवे वेंट अप टू, अगर हम यहाँ तक का भी देखें चलो लाइक, तो कितना आता है लाइक 337%, ठीक है। वो कितने टाइम में, 550 डेज में, मतलब एक डेढ़ साल के अंदर ये लाइक 3 to 4 टाइम्स हो गया अपने प्राइस से। 70 रुपये की चीज़ जो है वो लाइक 300 प्लस हो गई है, ठीक है। अब अगर हम नायका की बात करें, और ये उसी टाइम की बात है, अगर आप उसके अंदर यहाँ पे कंपेयर करोगे ना इटर्नल को इससे, जैसे जब ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से, ठीक है, 23 की बात है ना ये, आपको यहाँ पे दिखेगा वो, देखो ये कंपनी चल रही थी लॉस में, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे ही ये प्रॉफिट में आई, वो अपना जो प्लेटफॉर्म फी लगा लो या कुछ भी कह लो आप, है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह इन्होंने लगाने शुरू कर दिए। आप जोमेटो से आज ऑर्डर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आपके बिल के अंदर कितनी एडिशनल चीज़ें हैं। उसके बाद स्पेशली एक इनकी जो टर्निंग पॉइंट आया था जब इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया था, जो हम क्विक कॉमर्स बोल देते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे ही प्रॉफिटेबल हुई कंपनी तो स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप अब नायका में देखें, तो नायका की अच्छी बात क्या है कि ये शुरू से ही प्रॉफिटेबल है कंपनी, और इसके प्रॉफिट्स डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं अभी। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे सेल्स देखोगे 3 साल पहले, तो सेल्स आपकी डबल हो गई है, प्रॉफिट आपके देखिए 46 से 141, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होने वाले हैं। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की आप बात करोगे तो 4 टाइम्स हो गया वो, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 18-19 से कंपेयर करोगे, ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब 2021 में प्रॉफिटेबल हुई, उसके बाद इसने लॉस में पोस्ट किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही पोस्ट करते जा रही है। इन्वेस्टर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स जो हैं लाइक 52% के अराउंड थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है। FIIs की अगर आप देखोगे तो 6% से उन्होंने अपनी इंक्रीज़ करके 11.6 हो गई है, और DIIs की अगर आप चेक करोगे तो 3 से 23% हो गया है, ठीक है। आप देख रहे हो कि पब्लिक जो होल्डिंग है वो कितनी कम हुई है, और जो स्मार्ट मनी के पास है वो पैसा कितना बड़ा है। अगर आप सिर्फ क्वार्टर्स की भी बात करोगे ना, तो क्वार्टर में अगर आपको दिखेगा यहाँ पे जो FIIs ने, जहाँ पे आजकल पिछले 6 महीने 1 साल से हो रहा है कि FIIs दे कीप ऑन सेलिंग, दे हैव बीन सेलिंग फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स, ठीक है। बहुत ही मतलब पेनफुल तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं, पेनफुल हमारे लिए है, नॉट फॉर देम। तो ये लेकिन उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्टैक अपना इंक्रीज़ किया है, ठीक है। DIIs का थोड़ा सा कम हुआ है स्टेक, बट ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन अ नटशेल स्मार्ट मनी के पास ज़्यादा इसकी है। और उस अगर पब्लिक के अंदर भी देखोगे तो पब्लिक के अंदर भी काफ़ी HNIs वगैरह हैं, जैसे 5% इधर, 5+1 6 और 7, सब कुछ। तो 6 और 6.5 के अराउंड है। तो पब्लिक जो जनरल पब्लिक के पास या रिटेल के पास 6-7% से ज़्यादा नहीं है ये, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल पब्लिक के पास अगर नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट मनी के पास है, ऊपर से हमें चार्ट में भी दिख रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव साइन ही इंडिकेट करते हैं। चार्ट सॉरी उसका खुला हुआ है, लेट मी ओपन नायका FSN, ओके। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो एटर्नल का चार्ट था वो यहाँ से उसने उसने डबल बॉटम बनाया था। इसने डबल बॉटम तो नहीं है, लेकिन सिमिलर सा स्ट्रक्चर ही है उसका भी। मंथली चार्ट पे इसने पहले एक अपना छोटा सा बनाया, अब इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं, बट आई वोंट से इट्स नॉट अ वेरी क्लीन डबल बॉटम तो नहीं आप बोलोगे कि यार छोटा सा ये बना यहाँ से फिर ऐसे तो गया, बट ठीक है। इसको अगर आप इग्नोर भी कर दो तो भी अगर हम देखें तो इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है, ये अगस्त वाला लेवल है, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला। अगर आप डेली चार्ट पे इसको चेक करोगे ना, तो आपको ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जहाँ से पूरी मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, तो इसने वो सारी अपनी जो सप्लाई आई थी वो पूरी एब्जॉर्ब कर ली है यहाँ से, ठीक है। अगस्त पिछले जो 6-8 महीने, 6-8 तो नहीं, अब तो 1 साल ही हो गया, पिछले जो 1 साल से सारी मार्केट गिर रही थी, अभी भी आप देखोगे कुछ स्टॉक्स वहीं पड़े हैं या उससे नीचे चल रहे हैं, काफ़ी नीचे चल रहे हैं, बट इसने उसको ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है, तो इसकी जर्नी अपवर्ड स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें
तो मेरा टारगेट इसका रहेगा जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था आफ्टर द लिस्टिंग, पहला टारगेट होगा वो। उसके बाद देखेंगे कैसे करती है कंपनी, बट आई डोंट थिंक मैं उसको उससे ज़्यादा होल्ड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव नज़र आती है। ये पूरी की पूरी ग्रोथ स्टोरी है। हम तो थोड़ा सा ये नया है, आई मीन कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी, तो आई वोंट बी लाइक वेटिंग टू मच, बट यहाँ तक आने के लिए आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट 82% तक, 82, एंड आई डोंट थिंक इट शुड टेक more than 1 year or 1 or 2 max. So even in next 2 years, if I get 80 to 83%, I think it's a very good return, like 40 to 45% per year अगर आपको बन रहा है, that's good. So ये था friends आज का stock Nykaa. I hope you learned something new today, because this kind of stock we have never ever discussed on this channel. But इस कंपनी में I would put a stop loss. So मेरा stop loss होगा quite deep यहाँ पे। इन एनी केस अगर कंपनी ने किसी भी दिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अ मंथ, आई वुड से, अगर किसी भी दिन ये 150 से नीचे क्लोज होता है, मैं इससे भी थोड़ा सा नीचे रखूँगा 150, आई विल राउंड इट ऑफ एज 150, ठीक है, जैसे यहाँ पे, मतलब 150 के नीचे अगर ये क्लोज होता है, देन आई एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। तो अगर उस तरह से भी देखें तो यहाँ से अगर यहाँ से इसको पकड़ें तो 82%, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड आ रहा है यहाँ से 35.62%, तो स्टिल रिस्क रिवॉर्ड 2.35 के अराउंड आ रही है। इसको और छोटा भी किया जा सकता है, बट लाइक मैंने कभी, मुझे नहीं लगता ये लगेगा स्टॉप लॉस वगैरह वैसे तो, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब बहुत सही जा रही हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, अगर इतना नीचे आता है, तो ये इन सब का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से बाइंग हो रही है जून 24 से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बाइंग हो रही है 170 180 के लेवल से, तो वो उससे नीचे प्राइस जनरली जाता नहीं है। क्योंकि अगर वंस दे हैव स्टार्टेड पुशिंग द प्राइस, तो उसके बाद, क्योंकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, स्मार्ट मनी को, उनको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखना। और ऑलरेडी अगर कंपनी नीचे पड़ी है तो उसको और नीचे नहीं पुश किया जाता अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हो। सिमिलरली FIAs ने अभी यहाँ पे 3% इंक्रीज़ किया पिछले 3 महीने में यहाँ पे इस लेवल पे, तो उस लेवल के नीचे गिरना काफ़ी अनलाइकली हो जाता है। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ रीजंस, बट आई विल स्टिल ट्रेड विद स्टॉप लॉस जस्ट टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अदरवाइज अगर मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो यहाँ पे रखूँगा, बट आई ट्रेड लाइक एन इन्वेस्टर, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नो फंडा थिंग। सो मैं इसको 150 तक ही रखूँगा, 30-35 आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड कीजिए। It's not a recommendation for buy or sell. So, and also please consult your financial advisor before making any financial decisions if possible. That was it friends for Nykaa today. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.